बूढ़ा हो या जवान, सबको खुश कर देता लाया हूँ सामान। अरे भाई साहब, दुल्हन आजा के लिए कुछ दिखाइए। ओ दुल्हनिया, अब तो तुम जिंदगी भर एक ही दुकान से सामान खरीदोगे, आज में पूरा बाजार दिखाए। ये तो मुझे कहाँ ले आया? अबे यही तो असली जन्नत है। 100 रुपए दो, लाइन बन जाएगी। तुझको पता लग गया तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। अरे हम इज्जतदार लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। आप तो इज्जतदार लोग हैं और आपका इन बदनाम बस्तियों से क्या वास्ता? आप तो अपनी ऊंची इमारतों के ऐसी कमरों में ही ठीक है, अपनी इज्जतदारों की बस्ती में जब जब इस समाज को किसी बात की ग्लानि नहीं होगी, दूसरों के दर्द पे जब हैरानी नहीं होती, और तब तक बैठे 4 यार और संग में डाले कुछ विचार, जगह जगह पे सर्वे करके लोगों की ग्लानि तक सहे, कोठों पर जाकर भी देखा, भेजा पका पका के सेका, और इन सब से जो मिला वही हम आपको खिलाएंगे, थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा रुलाएंगे और कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे। क्योंकि योर लंदन बॉन्डेज एंड बीडीएसएफ यहाँ सब बिकता है बस्ती में। और आज की कानपुर की फुर्सत मंडी और सब के लिए दिखाएंगे तुमको इज्जतदारों की बस्ती में। हम इज्जतदार लोग रहते हैं इज्जतदारों की बस्ती में। अरे कम से कम इन लड़कियों की तरह तो नहीं जो चंद पैसों में अपनी इज्जत बेचते वक्त जरा भी नहीं सोचती। यार तुझे सही में ऐसा लगता है? कहीं ये भी तो हो सकता है कि उनके हालात और उनकी मजबूरियां उन्हें सोचने का मौका ही ना देते हो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। अरे हो गया तुम माँ बेटी का प्यार, ये खेल खिलवाड़ बंद करो। अरे शानदार का ये गाना सुनाओ। सुना। एक घंटा घड़ी अनोखी ताई लेने गई दिलों की बीच बजरिया बड़ी दोपहरिया चुटकी ने काटी चिकोटी। इतनी बड़ी हो गई कभी नहीं आई, संभाल ले कनमोई को, नहीं तो एक दिन इतना मारूंगी ना क्या कल ठिकाने आ जाएगी। हाँ इतनी बार समझाया है, इस ताई के मुंह मत लगा, किसी दिन बढ़िया दिया तो रोने लगोगी। अरे आज तो बस चिकोटी काटी है, अगली बार दांत काट लूंगी। हाँ मुझसे जबान लड़ाएगी हाथ साली। क्या हुआ? ये अंकल जब भी यहाँ आते हैं किसी न किसी को रुला के जाते हैं। ये ताई ने आने का नहीं है। तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? अरे करम चली, तू क्या फूट के रो रही है? भले से कस्टमर ने 4 झापड़ लगाए थे, पूरे 2500 रुपया दे के गए एक्स्ट्रा। पर ताई इसकी हालत भी तो देख। तो चुप कर, सबकी सब नौटंकी साली, धंधा करने का तमीज नहीं। जितना टाइम अपनी 1.5 फुटिया लालिया को देती है ना, उतना ही अपना थोबड़ा सजाने में देती तो पिछले 5 सालों से 300 रुपए मिनट की होती। साल का क्या है?
चंपा को बोल उसका तिवारी आ रहा है। और तू क्या बड़ी बड़ी रो रही है रे? मैयत में है क्या? खड़ी हो जा। कस्टमर आया है। एक बार कान खोल के सुन लो सारे। जितना जिस्म दिखेगा, उतना ही बिकेगा। अरे हाँ तिवारी, नाराज काहे होते हो? ये देखो चंदा है, ये तारा है, इधर पुष्पा चंपा एकदम टनाटन तैयार बैठी है, तुम मेरे इंतजार में। वाह, आज तो इसकी नथुतराई होके रहेगी। 10,000 पूरे 10,000 दूंगा इसके। नहीं, मेरी बेटी मेरी जिंदगी कभी नहीं जिएगी। तो क्या करेगी? स्कूल जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, या घोड़े पे कोई राजकुमार आ जाएगा इस कलमुही को लेने। इसी बाजार से मिली है, इसी बाजार में बिकेगी। चल, नहीं 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 नहीं। बूढ़ी शक्लों के घेरों में नादानी हक से बिकती है। नरम गोश्त की मस्ती में अरे कच्ची मिट्टी की गुड़िया क्यों हवस की लौ में सीखती है। इज्जतदारों की बस्ती में यादों से मासूम आंखों से देखे हैं सपने हजारों, चटकीले ख्वाबों से खेलूं किताबों से सीखूं मैं जीवन संवारूं। संवारने को जीवन खोना पड़ेगा बचपन, लाड़ की लड़ी से तू कौन फुलझड़ी बन। उड़ने का मजा दूं पंखों को तोड़कर, अभ्यास में बुझा दूं कलियां निचोड़ कर। खिलते ही पाँव चेतने कुचली की कोपल टूट कर, फिर रात मेरी बुझ गई थी याद उससे फूट कर। पेशा की पैदावार है जो बचलन है खून से, फिर काम क्या बेहतर करेगी वेश्यावृत्ति छोड़कर। पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 42% प्रोस्टिट्यूट्स 15 साल से कम और 53% प्रोस्टिट्यूट्स 15 से 19 साल की उम्र के बीच यौन हिंसा का शिकार होती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट पूरी तरह इलीगल है। पर आज भी भारत में हर साल 40 करोड़ ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स अंडर एज प्रोस्टिट्यूट्स के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। देखा तूने कैसे प्रोस्टिट्यूशन एक सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री की तरह बन गया है, जिसमें पैदा हुई एक मासूम सी बच्ची को मजबूरन वैश्या बनना ही पड़ता है। अरे ये है इनके धंधे का कड़वा सच। हाँ तो धंधा भी तो देख, सरकार ने इसे इलीगल कर रखा है। अब गलत काम करेंगी तो भुगतना तो पड़ेगा ही। मेरे दोस्त, शायद तुझे मालूम नहीं कि राजनीति के बाद वैश्यावृत्ति देश का सबसे पुराना प्रोफेशन है। और तुझे क्या लगता है महाभारत के महलों मुगल रजवाड़ों से 21वीं सदी के इस अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी तक चल रहा है ये बाजार अब तक इलीगल हो सकता है क्या मतलब सरकार ने इसे लीगल कर दिया? हाँ, लीगल तो कर दिया लेकिन कुछ हद तक। और सरकार ने इन पर लॉज बनाने में कितनी दिलचस्पी दिखाई है, आज जरा ये भी देख ले। हाँ तो भाई और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर लड़की का एक ही सपना होता है कि उसका पति हंगरी यंग मैन हो या फिर जैकी चैन हो। को धोबी बछाड़ दे या 2.5 किलो के हाथ से हैंड पंप उखाड़ दे, सरदार खान की बकैती हो या अनिल कपूर की खेती हो, या फिर माशाअल्लाह इमरान हाशमी जैसा विज्ञानी हल्का जवानी। ये है यहाँ के राजा, राजा हिंदुस्तानी। और सबसे प्यारा तेरा राजा हिंदुस्तानी को कितना सोना मैनू रब ने बनाया। महाराज, आप तो सेंटी हो गए। अब आज खबर खाओ। महाराज, आज की सभा की शुरुआत की जाए। पहले हम अपने राजकुमार से तो मिल लें। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद की माँ। बेटा, और कितना बेइज्जत कराओगे अपने बाप को? ससुर जी से इंट्रोड्यूस ना कराएंगे? अरे पेट छू पेट। ससुर जी आज चप्पल चुरा रही है, कल बटुआ चुराएगी, परसों सीने से लगे दिल में छा जाएगी। कंट्रोल।
बहुत डिमांड में है। बाजार हो रहा था। हाँ, बदतमीज! कहाँ गए हमारे घर के आदर्श, संस्कार और परंपरा? देखो ना कितनी प्यारी है। प्यारी नहीं, ये एक बीमारी है। अरे दरबारी, फैल जाओ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हाँ, और पता लगाओ कहाँ से आई ये बीमारी, हाँ। और लंबी चौड़ी सड़कें देखी, फिर रिक्शा लिया बुलाए। अरे भैया चलोगे? चलेंगे। तो आओ तो। चलो, ऐसा कीजिए कि मोहतरमा को ले जाइए। आप आइए तो सही, हम तो कहीं भी सेट हो जाएंगे। ऐसा तो कितना लोग? 300। क्या बात कर रहे हो? बाप रे बाप, ऐसा कहाँ ले लड़की है टोटा, पूरा शहर घुमाएगी बाबूजी। 350 में बाबूजी जन्नत की सैर कराएगी। तो आओ तो। चलो तो अरे जिसको फरोशी देख के ऐसी मंत्री जी बोलाए और राजा को जब रपट मिली तो संसद लिए बुलाए। अरे महाराज, आप यहाँ चिल्ला रहे, वहाँ आपकी संस्कृति में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वैश्यावृत्ति की समस्या बढ़ती ही जा रही है महाराज। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, फौरन रोक लगाओ। महाराज, रोक तो हम अभी लगा दें, आप कोई कानून तो बनाइए। हाँ, तो समस्या गिनाइए। कई तरह की समस्या है महाराज, गोठों की, दल्लों की, सेक्स की। नीमा की मौत, आप अंदर जाइए। आगे क्यों महाराज? आफ्टर ऑल आई एम 18+। तो जाओ, उस पापी को साइन में करो जिसने हर अच्छे वीडियो के ऊपर लिख दिया आर यू 18+? अरे महाराज, समस्या बढ़ती ही जा रही है। 250-250 रुपए में इनकी इज्जत नीलाम हो रही है। अबे तुम तो चौंगट के चौंगट ही रहोगे। तो ना नेगोशिएट किया होता तो मामला 150 में ही सेट हो जाता। क्या बात कर रहे हो? हमें लूट लिया। 350 पुलिस और विजिलेंस। फिक्स करो रेट। कीजिए और आगे बढ़िए, और भी बहुत काम है। नहीं महाराज, सालों से ये वैश्याएं न्याय की गुहार लगा रही है। अबे चल, माना कि इनको मिल रही है सजा, पर अपनी पब्लिक को ले रही है ना मजा। महाराज, आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। अरे महाराज, यहाँ तो कुछ छोटा मोटा लॉ बना दीजिए। ठीक है महाराज, आप लॉ बना दीजिए, लेकिन लॉ फौरन बनाया जाए, क्योंकि आप पैसा लेने में बड़ा केस देते हैं। हाँ, तो पड़ोसी मुल्क का लॉ है ही, जेब देते हैं। जेब दो। लगा जो मसला भारी है तो आनंद पानंद सभा बुलाई, देश के दिग्गज बैठे संग में, सबने अपनी कथा सुनाई। अरे मुद्दे पे दो बातें ना की, पर लॉ तो बन गया ना भाई। लो तो बन गया ना भाई, अब पर ये लॉ है क्या? 1956 सी का सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अनुसार 1-to-1 प्रोसिक्यूशन भारत में लीगल है, मगर अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन, इंटरमीडिएट पिंपिंग, ब्रॉथल्स और ट्रैफिकिंग पूरी तरह गैर कानूनी है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रोस्टिट्यूट के कमाई का इस्तेमाल करता है तो 1986 पीटा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत ये गैर कानूनी है। हाँ तो ठीक ही तो है। अब सरकार को सही लगा तो उन्होंने लॉ बना दिया, और मेरे हिसाब से ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट मेरे दोस्त, ये लॉस परफेक्ट नहीं, परफेक्ट से कोसों दूर है। 1956 सी का सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अनुसार अ प्रोस्टिट्यूट कैन नॉट सेड्यूस एट अ पब्लिक प्लेस, पर उस पूरे एक्ट में कहीं ये दिखाई ही नहीं है कि आखिर सिलेक्शन है क्या। प्रोस्टिट्यूशन के ठोस सबूत ना मिलने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गुनाह भी भारत में गैर कानूनी नहीं है। तो तू क्या ये कहना चाहता है कि हमारी संसद कभी इफेक्टिव लॉ बनाती ही नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारी संसद इफेक्टिव लॉज बनाती है, लेकिन तब जब उन्हें ये प्रॉब्लम्स कंसीडरेबल लगती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमारी सबको प्रोस्टिट्यूशन की समस्या तो कभी कंसीडरेबल लगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना तो कोई मीडिया प्रेशर है, ना ही कोई बड़ी कॉर्पोरेट बैकिंग, और ना ही ये प्रोस्टिट्यूट
कभी कोई बड़ा वोट बैंक बना पाएंगे। देख यार, कोई भी लॉ फुल प्रूफ नहीं होता। दवाई की साइड इफेक्ट की तरह हर लॉ में लूप होल्स तो होते ही है। मायने ये रखता है कि जिस मेरे पापा से लॉ बनाए गए हैं वो फुलफिल हो। चल यार एक बात बता, आखिर ये लॉज बनाए किस लिए गए थे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए? भारत में हर साल 12 लाख से ज्यादा लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है। एसटीडीज प्रिवेंट कराने के लिए? भारत में इस वक्त 1.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं और इसी अनरेगुलेटेड प्रोस्टिट्यूशन के कारण हर रोज करीब 750 लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का शिकार होते हैं। ब्रोथल्स बंद कराने के लिए? भारत में आज भी जीबी रोड, कामाठीपुरम, सोनागाछी जैसे रेड लाइट एरियाज में सैकड़ों ब्रोथल्स धड़ल्ले से चल रहे हैं। देख यार, नए लॉ बनाना या पुराने लॉ बदलना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इसमें समय तो लगता ही है। यार बात नए लॉज बनाने या पुराने लॉज बदलने की नहीं है, बात है इन्हीं लॉज को ठीक तरह से एग्जीक्यूट करने की। अगर हमारे देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहे ना तो इन्हीं कमजोर लॉज को इन अपराधी के हाथ का हथियार बना सकते हैं, लेकिन आज ये इन्हीं के हाथ के हथियार बने बैठे हैं। क्या यार, तू तो कुछ भी बोल रहा है, लगता है तूने आज की हेडलाइन नहीं पढ़ी। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरे खोलिए दरवाजा, नहीं तो तोड़ देंगे हम। ऐसे कैसे तोड़ देंगे? नहीं जाने देंगे। घर है हमारा। अबे घर है तो बाहर इतनी सारी चप्पलें क्यों पड़ी है? जगराता है माता का। गलत कर रहे हो। पिछले 5 साल से जब ये रेड मारने आते हैं, चला माता का जगराता होता है। क्या करे साहब, कहानी कुछ ऐसा है। अबे चल हट। अरे ओ चंपा, अरे ओ चमेली, हाँ सहेली, क्यों कोई काली घटा छाई है? नहीं साली, पुलिस आई है। देखा तूने, हमारे देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी ना इतनी भी निकम्मी नहीं है। यार तू तो बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, पहले कहानी तो पूरी होने दे। नमस्कार प्यारी और सज्जनों, आइए दिखाते हैं आपको कानपुर का सीधा कवरेज, जहां चौथी सीढ़ी के पिंटू दलाल की वैश्याओं को पुलिस ने दर्द पहुंचा है। लाहौल बलकुवत समाज को दीमक की तरह खा रहे गंदगी को साफ करने का बहादुर काम लिया है। यहाँ के साथ समर्पित और चौकन्नी टीम ने। तो आइए मिलाते हैं आपको इस टीम के जाबाज जवान हमारे नेताजी से। अरे नेताजी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। अरे नेताजी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते। अरे नेताजी नमस्ते। अरे भाई नमस्ते नमस्ते। लगा दी मशीन, लगा दी। अरे भैया ये किस चीज की मशीन है? और यो देखो, यो जो मशीन है ना, यो ऐसे काम करे कि जब कोई आदमी झूठ बोले ना तो यो आवाज आवे। नेताजी, नेताजी आपके हाथ में तो देश की बागडोर है, तो जनता को भी अपनी काबिलियत के बारे में बताइए। IIT से ग्रेजुएट है जी। मतलब एक आध समर कोर्स किया है। अरे यार लल्लू तिवारी नाम है हमारा, 5वीं में भी 5 बार फेल हो गए, बताइए। हाँ तो लल्लू तिवारी जी, वैश्यावृत्ति की गंभीर समस्या के बारे में आपके क्या विचार है? जी ये बड़ी गंभीर समस्या है, देश को भीतर से खोखला किए जा रही है। जी अलग अलग मानसिकताएं होती हैं लोगों की, थोड़ा बहुत संयम तो बरतना चाहिए ना। अरे यार 1000 लौंडों में सिर्फ 933 लड़कियां हैं, अब बाकी के 67 लौंडे क्या ये हो जाए? अरे नेताजी, मीडिया में खबरें हैं कि आपका और भौरी देवी का सेक्स टेप आया है। राम 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 राम, तौबा तौबा, क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 40 सालों में हमने किसी नारी को हाथ तक नहीं लगाया है। रैली वैली करते हैं, इधर उधर कंधा वंधा लग गया होगा। अरे यार आज भी जब जीबी रोड पे निकलते हैं ना तो लौंडों की फौज लग जाती है और कहते हैं डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए, डैडी जी आ गए। मीडिया में तो ये भी खबर है कि उस सेक्स टेप में माफिया का भी हाथ था। आज ही हाथ तो हमेशा कानून के ही लंबे होते हैं। आज ही कहीं कानून फेल हो जाए तो प्रशासन है जी फुलतेनाथ। अबे क्या भाव भाव भाव। आज भी जुम्मे के जुम्मे नेपाल से चिकलागंज में लड़कियां मंगाई जाती है, पहले थाने में भोग लगता है, फिर बाजार में उतरती है, और जो पैसा बचता है ना हवलदार से लेके मजिस्ट्रेट तक बराबर बटता है। और सुनो,
परसों ही मेरे भांजे ने नया कोठा खोला है। आओ पैसे दो, मजे करो, चिल मारो। अब कर दो दीवानों को सुभाने की, मस्तानों को बहलाने की, गजरा डाले, अरमा पाले, गोरे काले रिक्शे वाले, नोट पकड़ के, बूट चकड़ के, बहुत पकड़ के, हाथ पकड़ के, और सड़क में दौड़ेंगे तो गली के कुत्ते भौंकेंगे। बाबा बाबा घर में लड़के, ये कुर्सी चढ़ के, सत्तू पे बढ़ के, भाषण में बढ़ के, वोट बैंक की चौसर पे ये जात के बासे खेल गई, ये संविधान के पन्नों की भी नाव बना के ठेल गई। ये वर्दी वाले, बेदर्दी साले, ये लाठी पकड़े, ना वर्दी पाले, औरत की लाज बचाने को, फिर कोठों में घुस जाने को। खाकी पहने ये जनसेवक जब चैन चढ़ा के निकलेंगे, थानों में कुत्ते भौंकेंगे। बाबा बाबा कश्मीर के एमएलए गुलाम अहमद मीर, रमन मंटू और आईएएस इकबाल खान को सेक्स रिंग माफिया सभी ने एक साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाने का दोषी पाया गया। सन 2006 में यूपी के मिनिस्टर राम मोहन ब्रॉथल रेड में 16 साल की लड़की के साथ पाए गए। उस मिनिस्टर पर केस चलाने की बजाय लड़की को जुवेनाइल सेंटर भेजकर मामला रफा दफा कर दिया गया। यार मतलब जिनके हाथों में हालात सुधारने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसे अपने फायदे का सौदा बना लिया। हाँ, इस पूरे सिस्टम को बड़े बड़े माफिया अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं और वहीं हमारे जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, नेता, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि पूरा का पूरा सिस्टम इसका कवच बने खड़ा है। यार इतने बड़े बड़े लोग इतने छोटे धंधे में इन्वॉल्व ही क्यों होते हैं? उन्हें इनसे फायदा ही कितना मिलता होगा? यार प्रोस्टिट्यूशन कोई पिचोलियों का खेल थोड़ी ना है। इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस स्ट्रक्चर। मुंबई के ग्रेट लाइट एरिया से हर महीने हर पुलिस स्टेशन को जाते हैं 12 लाख रुपए और इस पूरी इंडस्ट्री जनरेट करती है सालाना 400 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर और लोगों को जरा सा भी इसका अंदाजा नहीं। अरे यार अंदाजा तो तब होता ना जब हमने गौर किया होता कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्ट्रक्चर की जड़ें किस हद तक गड़ी हुई हैं। हेलो, मैं हूँ अनुष्का। मुझसे नरम नरम गरम गरम बातें करने के लिए 999-777-333-4। क्यों आ गए ना बहकावे में? मोबाइल, इंटरनेट चैट, वेबसाइट एडवर्टीजमेंट, ये सब जरिया बन चुका है फिल्म्स और कस्टमर के बीच के सौदेबाजी का। 25 साल का हूँ, NRI हूँ, IIT से ग्रेजुएट। अगर आपको चाहिए अपनी लड़की के लिए इतना सुंदर दूल्हा, वो भी बिना दहेज के, then I am the best। राज करेगी आपकी बेटी, राज तो करेगी मगर कोठे पे। भारत में इस समय नेपाल से लाई गई लगभग 1.5 लाख प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिसमें से 50,000 को शादी का झांसा देके फंसाया गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम आपका विवाह ईश्वर के साथ संपन्न हुआ। आज से आप देवदासी हैं। भगवान की सेवा के नाम पे रखैल बना के छोड़ दूंगा इसी मंदिर में। देवदासी प्रथा को 1988 में अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी धर्म के नाम पर 45,000 से भी ज्यादा देवदासियों का यौन शोषण होता है। विश्व भंजन करण शत्रु चल पड़े, रिपुकाट छाट विराट दुर्गा प्राण पद बहुविधि लड़े, चोर लंपट विकट कपटी सत्य पर विजयी पड़े, हाय आज पिशाच हाथों मर कली दुर्गा मरे। मुकदमा नंबर 22, रेप ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट, वैश्य का बलात्कार। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करें। My lord, this is a clear case of rape। पीड़िता के शरीर से आरोपी के डीएनए सैंपल्स मिले हैं। अरे सर, इस लड़की के शरीर पे इस शहर के हजारों लोगों के डीएनए मिल जाएंगे आपको। Your Honor, sex without consent is rape। और मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर है ये फोर्स्ड सेक्स है। फोर्स्ड सेक्स, सर आप तो जानते ही हैं वायलेंट सेक्स आजकल फैशन में है और ये प्रोस्टिट्यूट्स तो इसके एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती है। सर, सेक्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसे बिना कंसेंट के चुरा लिया जाए। इट्स रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सर, इस शहर में हर रात हजारों कंसेंट सड़कों पर बिकने के लिए उतर
सुना भी आपने? तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये केस बलात्कार का नहीं, धोखाधड़ी का है। जमाने का फतवा बताता यही कि दुर्बल को दमभर सजा ही मिले। बीमारों को घर तुम चला सकते हो, बीमारी को क्यों ही मिटा के चले। मेरी रूह पैसों में बिक जाए तो तराजू तुम्हारा भी बिक जाएगा। इनके गलल में ये कीले गली तो ये धड़ से गिरेगा, बिखर जाएगा। सजा तो मिलनी चाहिए। अबे तो प्रूफ कैसे करोगे? प्रोस्टिट्यूट का रेप प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसा करते हैं, सारे सेक्स वर्कर्स को बुलाते हैं और फिर कुछ करते हैं। क्या करोगे बे? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सीटा, दो प्रोस्टिट्यूट्स का एक ही छत के नीचे रहना इलीगल है। तो प्रोटेस्ट कैसे? अबे यार, जब सरकार ने इनके अस्तित्व को ही नकार दिया तो कैसा राइट और कैसे उनके लिए फाइट? ऐसा करते हैं कि पहले इनको शिक्षा देते हैं, फिर सिस्टम में घुसाते हैं और सिस्टम चेंज करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चा मेरे घर के पास मेरे मोहल्ले में कैसे रह सकती है? अच्छा, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे? बाप का नाम क्या लिखोगे? हमारा मोहल्ला इनके नाम से जाना जाएगा। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये है हमारे इज्जतदार दोस्त। ये वही लोग हैं जो आज की अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी के क्रांतिकारी कहलाते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद को स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कहते हैं। ये वही लोग हैं जो निर्भया रेप केस में भीड़ का हिस्सा बनकर सड़क पर निकल आए थे। लेकिन जब बात आती है इन सेक्स वर्कर्स को अपनाने की, इनके अधिकारों के लिए लड़ने की, इनके बेसिक राइट्स और डिग्निटी की, तो आपकी इस क्रांतिकारी विचारधारा पर इज्जत, शोहरत और झूठी शान का एक बांध लग जाता है। अरे तो करे क्या? लीगलाइज। हाँ, अरे जब सरकार और सोसाइटी ने इनके अस्तित्व को ही नकार दिया है तो फिर लीगलाइजेशन तो कोसों दूर है मेरे दोस्त। बात तो तूने ठीक कही, पर मैं तुझे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। भारत में एक दौर ऐसा आया था जब सरकार ने ब्लैक मनी को रिकॉग्नाइज किया और उसे बिग टैक्स व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब अल्कोहल के अनरेगुलेटेड धंधे को कंट्रोल करने के लिए उसे विद लॉज लीगलाइज किया और ये सिस्टम आज भी सस्टेनेबल है। इधर उधर की बातें छोड़िए, प्रोस्टिट्यूशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है और वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट अपनी राइटफुल जिंदगी जी। आज इस देश में आप हम सब इस मुद्दे पर बात करने से डरते हैं। सोशल एक्टिविस्ट तक इसमें स्कोप नहीं देखते। अरे गवर्नमेंट तक को इस मुद्दे पर बात करने से डर लगता है, क्योंकि ना ही ये वोट बैंक बनाती है और ना ही कोई बड़ा वोट बैंक इनसे सहानुभूति रखता है। वोट बैंक तो बड़ी बात, रिकॉग्नाइज ना होने के कारण इन्हें वोटिंग राइट्स तक नहीं मिलते। तो आज इनके बेसिक राइट्स और डिग्निटी के लिए जरूरत है रिकॉग्निशन और प्रोस्टिट्यूशन के लीगलाइजेशन। दिल में भूख उठनी चाहिए, हर जहन जर्रे में एक ख्वाहिश मचलनी चाहिए। चाहे बेचे देह या मोहरा हो साजिश का किसी, इंसानियत इंसान से बेशक बदलनी चाहिए। हो गए बदनाम या भी बस पेशे से लगे, इंसाफ के खातिर सदा आवाज उठनी चाहिए। कर उसे शामिल घरों में या नजर अंदाज कर, पर उसे भी जिंदगी पे खौफ मिलनी चाहिए। एक रात में दुनिया बदलने का मेरा दावा नहीं, कम से कम हर रोज एक फितरत बदलनी चाहिए। जलजला एक बार में दहका नहीं तो ना सही, जलजला एक बार में दहका नहीं तो ना सही। धीरे धीरे ही मगर सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। ये नुक्कड़ नाटक लिखा गया था 2011 में संक्रांति के लिए, जिस समय लीगलाइजेशन के भारत में बहस का दौर चल रहा था। उस समय ऐसी बहुत से नुक्कड़ नाटक हम आगे आपके लिए लेके आते रहेंगे।